हाय दोस्तों, मैं ज़मीर अहमद शाह एक बार फिर आ गया हूं आप सभी के साथ मैथपुर परिवार में। और मैथपुर परिवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नाउन का तीसरा जो पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट को पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा रिवीजन करेंगे। और रिवीजन से पहले देखते हैं कोट ऑफ द डे। जैसा कल भी मैंने एक कोट बताया था, आज भी मैं एक कोट से शुरुआत करना चाह रहा हूं। तो कोट क्या है कि चूज अ जॉब यू विल लव, यू विल नेवर हैव टू वर्क इन होल लाइफ। Choose a job you will work, you will never have to work in your whole life। ये कहा था एक चाइनीज फिलोसोफर कन्फ्यूशियस ने, है ना, कि काम वो चुनो जो तुम्हें पसंद हो, जिससे तुम प्रेम करते हो। अगर तुमने वो काम चुना है तो जिंदगी भर तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग करते क्या है, कुछ लोग घर वालों के प्रेशर में इस गवर्नमेंट जॉब की फील्ड में आ गए हैं, तो उन्हें अपने काम को देखना है कि भैया ये काम हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। यार जो काम आप कर रहे हो वो अगर आपकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो उस काम को त्याग दो, आज ही छोड़ दो। चलो बात करते हैं कल के थोड़े रिवीजन की। कल के लिए थोड़ा माफी चाहूंगा, मैं कुछ पॉइंट्स बताना भूल गया था, उसको आज फिर से देख लेते हैं। दोस्तों कल हमने पढ़े थे, कल नाउन का हम पढ़ रहे थे मॉडर्न टाइप। पढ़ रहे थे कौन सा? मॉडर्न टाइप। मॉडर्न टाइप में हमने पढ़े थे 3 टाइप, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन। और जैसा कि मैंने प्रॉपर नाउन पहले ही पढ़ा दिया था, इसके लिए प्रॉपर नाउन को हम यहां दोबारा नहीं ले रहे हैं। तो हम बात करें किसकी? काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की। देखिए काउंटेबल नाउन के 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, सिंगुलर एंड प्लूरल। कौन से 2 प्रकार है? सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वर्ब के एस्पेक्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन केवल सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। कौन सी वर्ब यूज करेगा? सिंगुलर वर्ब। और प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करेगा। ठीक है, कैसी वर्ब यूज करेगा? प्लूरल वर्ब यूज करेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की अगर बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन ना तो सिंगुलर होती है ना ही प्लूरल होती है। कैसी होती है? नाइदर बी सिंगुलर नॉर बी प्लूरल, है ना। नाइदर बी सिंगुलर नॉर बी प्लूरल, मतलब ये ना तो सिंगुलर होगी ना प्लूरल होगी। जिसको हम गिन ही नहीं सकते उसको हम सिंगुलर या प्लूरल कैसे बता सकते हैं? तो इसके लिए हम उसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है मेरे पास, उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके, आज इसके मतलब जो अपना रिवीजन है, रिवीजन के बाद में कुछ टॉपिक है, कुछ नए कंसेप्ट है। देखते हैं कि हम उन कंसेप्ट तक कितना पहुंचते हैं। रिवीजन प्लस क्वेश्चन मिलाने के बाद कितना वक्त हमारे पास बचता है, तो हम उन नए कंसेप्ट को सीखेंगे। खैर बात करते हैं वापस रिवीजन की। और अगर हम इनमें देखें कि अगर मान लो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन अपने साथ कौन सा एडजेक्टिव लेता है, तो देखिए मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ लिटिल, मच, द क्वांटिटी ऑफ, इस तरह के एडजेक्टिव लेता है। लेकिन अब प्रश्न कैसा बनेगा? अब प्रश्न ऐसा बनेगा कि आपको वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल यूज कर दे या मच यूज कर दे, या फिर मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ वो आपके लिए क्या यूज कर दे? अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ या फ्यू यूज कर दे। ठीक है, इस तरह का प्रश्न बनेगा, है ना। तो ये तो हो गई हमारी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन की बात। लेकिन अगर आप देखें कि अगर प्लूरल नाउन जो हमारे पास हमारे पास जो ट्रेडिशनल नाउन है, उस ट्रेडिशनल नाउन को हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटे तो क्या होगा? काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बांटे हैं तो देखो, काउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन। समझ में आ रहा है? कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं, कॉमन नाउन को भी हम गिन सकते हैं, इसलिए हमने उसको कहा में बांटा है। और प्रॉपर तो अपने आप में ही एक प्रकार है, तो इसलिए प्रॉपर को हम बांट नहीं रहे काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। हम काउंटेबल में कलेक्टिव को रख देंगे और कॉमन को रख देंगे। ठीक वैसे ही है अनकाउंटेबल में अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावनाओं को हम गिन थोड़ी सकते हैं बाबा। भावनाओं को जब हम गिन नहीं सकते तो उसको हम कहाँ में डालेंगे? अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, और मटेरियल नाउन को, है ना, धातु वगैरह, एयर, जो भी है, सारी मटेरियल नाउन किसके अंदर चले जाएगी? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये था हमारा कल का पढ़ा हुआ। उसके बाद देखिए कल मेरे से ये गलती हो गई थी, और कहते हैं कि अपनी गलती मानने वाला महान होता है। थोड़ा सा महान बनने का प्रयास मैं भी कर रहा हूं, है ना। ऐसा कोई अफसोस नहीं मनाना, ऐसा कोई सोचना नहीं कि मैं अंग्रेजी का टीचर होके हिंदी क्यों यूज कर रहा हूं। देखिए हिंदी भी मेरी मातृभाषा है और हिंदी भी मुझे पसंद है।
ठीक है, कल बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास क्या है? पहला प्रश्न हमारे पास है द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। देखो दोस्तों, कल हमने किसके बारे में बात करी थी? कल हमने कुछ शब्दों के बारे में बात करी थी। कौन से वो शब्द थे जो हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं? अब इसी से रिलेटेड ये प्रश्न है, और ये प्रश्न सारे एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने मन से बनाया हो, ये प्रश्न कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली बार से इस एग्जाम्स के डेट भी ले दूंगा, पर खैर मुझे लगता है कि आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के वाले हैं, देखते हैं। खैर मैं बात कर रहा था उन वर्ड्स की, है ना, उन नाउन्स की जो अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं? तो मैंने बोला था कि सीनरी, एडवाइस, कोस्ट, है ना, हेयर, इंफॉर्मेशन, है ना, उसके बाद न्यूज, फिर उसके बाद पोइट्री, पेपर, प्लानिंग, है ना, उसके बाद अकोमोडेशन, उसके बाद ज्वेलरी, इक्विपमेंट, है ना, फिर उसके बाद नॉलेज, नॉलेज के बाद एविडेंस, है ना, उसके बाद बैगेज, लगेज, ब्रेड, फिर उसके बाद लास्ट में हमारे पास था फ्रूट, ठीक है, और वर्क। ये सारे वर्ड कैसे थे? ये सारे वर्ड थे जो अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं। सारे नाउन्स अपने आप में अनकाउंटेबल होते हैं, तो हम उसको ऐसे या इस लगा के काउंटेबल कैसे कर सकते हैं? अब सवाल इसी के ऊपर है कि द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। तो हम इक्विपमेंट को क्या एस लगा के प्लूरल कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इसके लिए ये वाले पार्ट में एरर हो जाएगा, ठीक है। किस पार्ट में एरर हो जाएगा? सी वाले पार्ट में एरर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न क्या है हमारे पास कि वी गेट एक्सीलेंट फर्नीचर्स। देखिए फिर वही बात आ गई, फर्नीचर्स। फर्नीचर्स क्या काउंटेबल नाउन है? ये तो अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन को हम एस या ई एस लगा के प्लूरल या सिंगुलर नहीं कर सकते। तो क्या हो गया हमारा फर्नीचर्स थर्ड पार्ट में हमारे पास फिर एरर हो गया। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? थर्ड क्वेश्चन है सम ऑफ हिज लगेज वाज लॉस्ट इन द ट्रेन। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया उसका कोई सामान ट्रेन में खो गया। तो ये लगेजेस को देख लो आप, ये लगेजेस में भी एस लगा हुआ है, तो इस वाले पार्ट में एरर हो गया, है ना। फिर कल भी मैंने आपको बताया था कि जैसे अगले क्वेश्चन जैसा हमारे पास है कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेले। क्या है क्वेश्चन कि आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ ब्रायन एंड शेले। पर बात क्या हुई थी हमारी, भैया पोयम जो है वही होती है कैसी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन पोएट्रीज तो अपने आप में क्या है, पोएट्री, पेपर, प्लानिंग, ये तीन वर्ड साथ में आए थे ना। तो पोएट्री अपने आप में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए थर्ड सेकेंड पार्ट में एरर हो गया। फिर लास्ट का क्वेश्चन है कि 80,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट। अब ये प्रश्न को देखिए, कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि टू रूम्स फ्लैट, है ना, 200 रुपीज नोट। तो देखो वहां पे क्या कंसेप्ट था कि 200 रुपी नोट, मतलब इस कंसेप्ट के बाद एक नाउन आ रहा था। लेकिन यहां देखो आप, यहां पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि 80,000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट। डायरेक्ट वर्ब आ रही ना, डायरेक्ट वर्ब आ रही। इसका मतलब आप समझिए कि यहां पर वो कंसेप्ट नहीं लग रहा टू रूम्स फ्लैट वाला। ठीक है, इसका मतलब देखो रुपीज के बाद डायरेक्ट क्या आ रही है हमारे पास, वर्ब आ रही है। तो इसका मतलब इसमें होगा नो एरर, ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कैसा है, सही है। फिर आगे बढ़े, आगे देखते हैं क्या कि यू वांट टू बाय 3 2 रूम्स फ्लैट्स। अब बताइए जरा इसमें कौन से पार्ट में एरर होना चाहिए। यू वांट टू बाय 3 2 रूम्स फ्लैट्स। देखो अगर मैं इस 3 की बात करूं, ठीक है, इस 3 की बात अगर मैं करूं तो इस 3 के लिए नाउन कौन सा है, फ्लैट्स। अब 3 तो मोर देन 1 है, 3 तो मोर देन 1 है ना, फ्लैट्स भी मोर देन 1 है, क्योंकि एस लगा के इसको हमने क्या किया है, प्लूरल किया। तो ये इसके साथ कंपेटेबल है, मतलब ये तो सही है। लेकिन हमने कल एक कंसेप्ट पढ़ा था कि भैया, जैसे मैं यहां बैठा के लिखता हूं, कंसेप्ट क्या पढ़ा था हमने कि भैया ए एन द या मोर देन 1 प्लस
है ना, कोई भी अदर नाउन, ठीक है, अदर नाउन के बाद फिर उसके बाद क्या है, एक मिनट, सिंगुलर या प्लूरल नाउन का कंसेप्ट हो, तो ये वाला जो अदर नाउन है, ये वाला अदर नाउन हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। मतलब इस 3 के लिए ये फ्लैट्स कंफर्टेबल है, ठीक है, 3 के लिए फ्लैट्स सही ऑप्शन। लेकिन यहां पर देखिए आप 2 रूम्स, ये भी तो सही है, पर हम इसको 2 रूम्स नहीं बोलेंगे, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उस बीच वाले नाउन को हमेशा कैसा रखना पड़ेगा, इसको हमेशा हमको अपने हिसाब से कि 2 कमरों का है ना, तो इसको हमको कैसा रखना पड़ेगा, सिंगुलर। तो इस वाले पार्ट में एरर हो गया, ठीक है, बड़े आगे। ये तो हमारे थे आज के कुछ क्वेश्चंस और पिछला रिवीजन। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 नए कंसेप्ट। कोशिश करेंगे कि आज कवर हो जाए 3 नए कंसेप्ट, ठीक है, ओके, देखते हैं। देखिए, आज के कंसेप्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक प्रश्न लिखता हूं और उस प्रश्न को लेकर हम कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। क्या है क्वेश्चन, माय ब्रदर राइट्स, माय ब्रदर, ऐसा करो, काम करो, my brothers has written pages after pages, ठीक है। अब आपके हिसाब से आप सोचिए कि इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, कि my brother has written pages after pages, तो ये एक कंसेप्ट है। किस तरह का कंसेप्ट है ये नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का कंसेप्ट है। कौन सा कंसेप्ट है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। कौन सा कंसेप्ट है ये, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। जब इस तरह का कंसेप्ट जब आता है तो हमेशा ये दोनों जो नाउन है ना, ये दोनों नाउन पहली बात तो सेम रहने चाहिए, है ना, और अगर ये सेम नाउन है तो ये दोनों नाउन हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, सिंगुलर रहना चाहिए। इसका मतलब इस प्रश्न में देखें तो क्या लिखा हुआ, माय ब्रदर हैज रिटन पेजेस आफ्टर पेजेस, तो इसका मतलब क्या, ये पेज और ये भी कैसा होगा, पेज होना चाहिए, तब जाके ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कुछ देखते हैं अपन सेंटेंस के, टाउन after town are, has destroyed in war, ठीक है, कि टाउन आफ्टर टाउन हैज डिस्ट्रॉयड इन वॉर। तो देख लीजिए, ये टाउन है, ये भी टाउन है, तो इसके साथ साथ एक चीज और कि जो बाद में आने वाली जो वर्ब है ना, ये वर्ब भी हमेशा कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। इसीलिए देख लीजिए यहां पर भी हमको हैज मिला, ठीक है, और यहां पर भी हमको, यहां पर भी देखो हैज रेड आफ्टर पेजेस, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है। तो उसके बाद हमको क्या मिला, टाउन आफ्टर टाउन हैज डिस्ट्रॉयड इन अ वॉर, ठीक है। क्लियर हो गया वाला कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के बाद हम बढ़ रहे हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ से, क्योंकि इस कंसेप्ट से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और जो ये 2 कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, इन दोनों कंसेप्ट के साथ ही क्या होगा, हमारे बहुत सारे नाउन के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। पर जो बचा हुआ सेक्शन रहेगा वो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम समझ लेंगे।
क्या है वो कंसेप्ट देखते हैं। देखो मैं बात कर रहा हूं कुछ केसेस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? केसेस, नाउन के केस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? नाउन के केस के बारे में। 3 केस होते हैं। कौन कौन से 3 केस होते हैं? सब्जेक्टिव, कौन सा केस होता है? एक पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा पॉजिटिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव। हमको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को नहीं देखना है, सिंपल सी बात है। अगर मान लो कोई नाउन अपने सब्जेक्ट पे है तो उसका सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्ट पे है तो उसका कैसा है? ऑब्जेक्टिव केस है। लेकिन उसके अंदर हम नहीं घुस रहे, हमको हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, ये दोनों नहीं है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव केस। अच्छा, पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जब नाउन जो है ना, एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अपना अधिकार जमाए, है ना, यह संबंध बताए, तब अपना पोजीशन शो करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पॉजिटिव केस बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव केस को हमको देखना है कि किस तरह से काम करेगा ये, है ना। इसके अंदर देखो 3 तरह के पॉजिटिव केस अपन ले सकते हैं। इसको मैं काम करता हूं, यहां से लिख लेता हूं। 3 तरह के पॉजिटिव केस अपन ले सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो हो गया ठीक है एपोस्ट्रोफी वाला, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस। उसके बाद एक और देखो, एपोस्ट्रोफी एस जब हमारे पास नाउन कैसा हो? सिंगुलर हो। ठीक है, कैसा नाउन हमारे पास? सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, एक सिंगल एपोस्ट्रोफी, ठीक है, केवल एपोस्ट्रोफी, है ना, 2 हो गए। एक एपोस्ट्रोफी एस, एक एपोस्ट्रोफी और एक सिंगल सा ऑफ। 1, 2 और ये तीसरा केस। पॉजिटिव केस के अंदर अपने को 3 केस पढ़ने, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी और ऑफ। देखिए इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है कि का के सेंस में इसका अर्थ होता है, का के सेंस में इसका अर्थ होता है। ठीक है, ओके। देखिए जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहां पे राम्स बुक, है ना, क्या लिखता हूं मैं इसको? राम्स बुक। इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है, द बुक ऑफ राम। ठीक है ना, मतलब समझ में आया क्या? जिसको अपोस्ट्रोफी में भी लिखा जा सकता है, इसको ऑफ के सेंस में भी लिखा जा सकता है। एक तो ये 2 केस हमने पढ़ लिए, एक तीसरा जो मतलब जो बीच वाला है एपोस्ट्रोफिक, सिंगल एपोस्ट्रोफी, इसका कहां यूज करेंगे? तो देखो इसका यूज वहां करेंगे जब हमारे पास नाउन प्लूरल हो, जब वो किससे एंड कर रहा हो? एस से ही एंड कर रहा हो। ठीक है, किससे एंड कर रहा हो? एस से एंड कर रहा हो। जैसे मैंने कहा कि बॉस, बॉस, बॉसेस, ठीक है, वॉच, क्या लिखा मैंने? वॉसेस वॉच। पर दिक्कत क्या है कि बॉस हो जाएगा, ये हिसिंग साउंड देगा, है ना। तो इस हिसिंग साउंड से बचने के लिए केवल और केवल क्या लगा देते हैं? यहाँ पे एपोस्ट्रोफी का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं? केवल एपोस्ट्रोफी का। ठीक है, समझ में आई बात? मान लो केवल वाले मैंने बोला कि ओनली बॉयज, लड़कों का, तो बॉयज के बाद भी अगर मैं एपोस्ट्रोफी एस का यूज करूंगा ऐसा, तो ये बॉयज हो जाएगा, हिसिंग साउंड देगा। तो इस हिसिंग साउंड से बचने के लिए केवल किसका यूज करना है अपने को? एपोस्ट्रोफी का। ठीक है, किसका यूज करना है? एपोस्ट्रोफी का। एक तो कंसेप्ट ये हो गया। देखो लेकिन दिक्कत क्या है इस कंसेप्ट में, कि कंसेप्ट में ये प्रॉब्लम है कि ये केवल और केवल लिविंग थिंग के साथ काम करता है। किसके साथ काम करता है? लिविंग थिंग के साथ काम करता है, नॉन लिविंग के साथ लेगा नहीं, है ना। नॉन लिविंग के साथ इसका यूज गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इसका यूज? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या कहा मैंने कि पॉजेसिव केस, ठीक है, केवल किसके साथ काम करेगा? लिविंग थिंग के साथ। ठीक है, लिविंग के साथ। नॉन लिविंग में
गलत हो जाएगा। अब जब ये नॉन लिविंग में गलत हो रहा है तो समझ लीजिए प्रश्न कहां से आएंगे आपको, नॉन लिविंग से। या तो नॉन लिविंग से प्रश्न आ सकते हैं या हिसिंग साउंड से प्रश्न आ सकते हैं। जैसे मान लो बॉयज के बाद भी एस अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, गर्ल्स के बाद में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हमको केवल क्या लगाना पड़ेगा, केवल अपॉस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने कहा आई ब्रोक द टेबल्स लेग लास्ट नाइट। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको भी थोड़ी देर पहले कि नॉन लिविंग के साथ ये काम नहीं करेगा। तब आपको जब नॉन लिविंग के साथ ये अपॉस्ट्रोफी काम नहीं करेगा तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए आपको क्या कहना पड़ेगा कि आई ब्रोक द लेग ऑफ टेबल लास्ट नाइट। समझे क्या समझ में आता है इससे कि जब नॉन लिविंग की बात की जाए तो हमें पॉजिटिव केस में से ऑफ का यूज करना है। किसका यूज करना है, ऑफ का। बस यहीं से एक और देखो, एक और प्रश्न देते हैं। वाई हैव यू टर्न माई बुक्स कवर। क्या बोला मैंने, वाई हैव यू टर्न माई बुक्स कवर। फिर वही बात आ जाती है कि यहां पर क्या आ गया, ये नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग के साथ हम पॉजिटिव केस यूज नहीं करते। उसको क्या बोलना पड़ेगा, द कवर ऑफ बुक, द कवर ऑफ बुक। क्या कहना पड़ेगा, द कवर ऑफ बुक। ठीक है, ठीक है, समझे। एक और कंसेप्ट देखते हैं इसमें, लेकिन इस चीज के अंदर एक एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है कि कुछ ऐसी नाउन भी हैं जो नॉन लिविंग होने के बावजूद भी इस पॉजिटिव केस को ले लेती है। ठीक है, जैसे मान कैसे कैसे देखें, नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज। क्या क्या, नेम ऑफ कंट्रीज एंड सिटीज। ठीक है, जैसे और फिर कुछ यूनिट्स हैं। कौन कौन सी यूनिट है अपने पास, टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस, स्पेस। ठीक है, टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस, स्पेस, और बस इतनी सारी चीजें हैं। क्या क्या, नेम कंट्रीज नेम, जैसे आप बोल सकते हो इंडियाज ब्यूटी। कोई गलत नहीं होगा, है सही है अपना। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया इंदौर्स प्राउड, कोई दिक्कत नहीं है, भी सही है। सिटीज के नाम पर भी और कंट्रीज के नाम के साथ साथ वेट ऑफ टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस की यूनिट जो है ये भी पॉजिटिव केस को अपने अंदर समाहित कर लेती है, ये भी पॉजिटिव केस को स्वीकार कर लेती है। ठीक है, जैसे अगर मान को इनकी यूनिट की बात करें तो कैसे देख सकते हैं, अ वीक्स हॉलीडे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगर मान लो मैं स्पेस की बात करूं तो क्या लिख सकते हो आप, नीडल्स पॉइंट, या फिर बॉटल्स कैप लिख लो, बॉटल्स कैप। ये भी स्पेस की बात कर रहा है, जगह की बात कर रहा है। ठीक है, फिर पाउंड्स वेट, क्लियर, पाउंड्स वेट है ना। उसके बाद नीडल्स पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं, नीडल्स पॉइंट। ये भी क्या हो गया, ये भी स्पेस की बात कर ली। ठीक है, किलोमीटर्स डिस्टेंस, किलोमीटर्स डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, ये वाले, ये सारे
और ये सारे क्या है हमारे पास, ये है अपवाद, एक्सेप्शंस। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ये देख लीजिए, ये थे हमारे आज के 2 कंसेप्ट जो हमने पढ़े। इसके बाद एक कंसेप्ट बचा है, और वो कंसेप्ट करने के बाद हमारा नाउन का 80% क्वेश्चन को सिलेबस करने वाला, क्वेश्चन को कवर करने वाला सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके जो 20% बचेगा वो आगे आने वाले वीडियोस में हम देख लेते हैं। चलो आज बढ़ते हैं हम अपने 5 वर्ड की तरफ जो मैंने रखे हैं आपके लिए। इनको देखेंगे 10 वर्ड अपने रोज की तरह के। यहां तक आपको समझ में आ गया हो दोस्तों, और आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको दबा के रखें, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। और दोस्तों इंग्लिश का तो ऐसा है कि इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, जरूरी नहीं है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, जरूरत तो उसी की पड़ती है ना। भावनाओं में बह के हम मान लेते हैं भले कि यार हिंदी हमारी मातृभाषा है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है, पर जैसी हमारी व्यवस्था बनी हुई है वहाँ अंग्रेजी को महत्व दिया गया है। ये किन्हीं विशेष जो जिम्मेदार लोग थे उनकी गलतियों के कारण हुआ है, पर अब कुछ नहीं कर सकते, हम इसे बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसके साथ तो चल सकते हैं, धारा के प्रवाह में तो बह सकते हैं। तो प्लीज आप पढ़ें, ना भी आपको कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम देनी है तो भी पढ़ें, क्योंकि इससे एक आपकी समझ विकसित हो जाएगी अंग्रेजी के प्रति। इंग्लिश के एस्पेक्ट में आपकी समझ जो विकसित होगी वो आपको आपके लाइफ डेली रूटीन में भी काम आएगी। ठीक है, कई बार हम गलती कर देते हैं, हम कई बार जब कोई ब्रेड की बात करते हैं तो नॉर्मली हम बोल देते हैं कि क्या ब्रेड्स, गिव मी सम ब्रेड्स, तो गलत है ना वो, है ना। मुझे ब्रेड्स पीस दे दो, गलत हो जाएगा ना वो अ लोफ ऑफ ब्रेड बोलना पड़ेगा, लोफ ऑफ बोलना पड़ेगा हमें, वो गलत है। हम बोल देते हैं जीन्स, है ना। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि हमेशा जीन्स अपने आप में प्लूरल होता है, स्पेक्स, है ना, गॉगल्स, ये प्लूरल चीजें हैं, ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकती। फिजिक्स लगता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये हमारे को डेली लाइफ में थोड़ी पता होता है ना। डेली लाइफ में पता करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तब तो हमारी समझ विकसित होगी। खैर, इस सब बातों को हम आगे देखेंगे। हम बढ़ते हैं आज के हमारे 10 वर्ड्स। जैसे मैंने एक वर्ड आपके लिए रखा है डिफीट का, आप इसको सिनोनिम मान सकते हो, वैंक्विश। क्या होता है इसका अर्थ? हराना, पराजित करना। ठीक है, वैंक्विश। ठीक है, फिर एक है रेनेगेड। ये वर्ड जो है रेनेगेड, ये द हिंदू की वोकैब से उठाया हुआ वर्ड है। मुंबई में एक बार एक भगदड़ हो गई थी, भगदड़ में ये वाला वर्ड यूज किया था, रेनेगेड। ठीक है, सॉरी, भगदड़ के लिए नहीं है, तो दल बदलू के लिए, माफ करें। अरे दल बदलू, क्या? दल बदलू। ठीक है, रेनेगेड तो मतलब स्टम्पेड होता, सॉरी, है ना। रेनेगेड क्या? दल बदलू। ठीक है, जो बार बार दल बदल कर लेते हैं ना पॉलिटिक्स के अंदर, उसको बोलते हैं रेनेगेड। ठीक है, अगला वर्ड क्या हमारे पास? फिर हमारे पास एक वर्ड है एंड्योर, है ना। इसको आप बियर के फॉर्म में यूज कर सकते हो, सहने के लिए। एंड्योर, सहना। ठीक है ना। क्या किसके लिए यूज करोगे आप? सहने के लिए। बियर के सिनोनिम के तरीके से यूज कर लोगे आप, एंड्योर। ठीक है, फिर एक वर्ड है हमारे पास, ये वाला वर्ड भी जो है उसी से उठाया हुआ है द हिंदू के ऑडिटोरियल से, कि फैटलिज्म। क्या वर्ड है? भाग्यवाद। एक तरह की अवधारणा है जो भाग्य के ऊपर निर्भर करती है ना। इज्म जो होती है अवधारणाएं होती है, वाद अवधारणाएं होती है ना। तो ये फैटलिज्म जो अवधारणा है वो किसके ऊपर निर्भर करती है? भाग्य के ऊपर निर्भर करती है, फॉर्च्यून के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो फैटलिज्म एक भाग्यवाद। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद एक और वर्ड है हमारे पास कंस्क्रिप्ट। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, ये आपको सुनने में भी इंटरेस्ट आएगा। और कंस्क्रिप्ट का मतलब होता है सेना में अनिवार्य भर्ती। देखा ना, जब 62 का युद्ध हुआ था हमारे यहाँ से चीन के साथ, तो घर घर आके जो युवा लोग थे उनको लेके गए थे। आपकी मर्जी हो मतलब मर्जी ना हो, आपको जाना ही है। हर घर से एक व्यक्ति को सेना में शामिल होना है। तो ये अनिवार्य भर्ती को क्या बोलते हैं? कंस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या? कंस्क्रिप्ट। जो भी देश हित के काम में जब अनिवार्य भर्ती होगी, है ना, राष्ट्र हित में,
तो उसको क्या कहा जाएगा, कंस्क्रिप्ट बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंस्क्रिप्ट के बाद अच्छा कुछ डायलॉग से रिलेटेड मतलब बातचीत संवाद से रिलेटेड कुछ वर्ड है, जैसे कि प्रोलॉग, मैं लिख देता हूं प्रोलॉग। ठीक है, एक है मोनोलॉग। ठीक है, फिर एक है डायलॉग। ठीक है, और एक लास्ट वन है एपिलॉग। क्या है, एपिलॉग। ठीक है, क्या है, एपिलॉग। देखो प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, प्रोलॉग का मतलब होता है पहले बोलना, पहले बोलना। कुछ लोग बोल रहे हो और उनमें जब आपकी बारी बोलने की आ रही है तो उसको क्या बोलोगे आप, प्रोलॉग। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, प्रोलॉग ही बुलाएगा, है ना। तो प्रोलॉग मतलब पहले बोलना। मोनोलॉग अकेले बोलना। कौन सा, कैसा बोलना, अकेले बोलना। जब आप कोई एक बात, जब कोई एक मतलब या कोई एक लंबा सा जो एक पेज है या कुछ भी डायलॉग है आपका, जो भी आपको दिया हुआ है, डायलॉग दो लोगों के बीच में होता है। डायलॉग किसके बीच में होता है, दो लोगों के बीच में, दो लोगों के मध्य। दो लोगों के मध्य के संवाद को क्या बोलते हैं, डायलॉग। लेकिन जब आप अकेले बोल रहे हो तो क्या हो जाएगा वो आपका मोनोलॉग। क्या कहलाएगा वो, मोनोलॉग। जैसे वो कोई मूवी में एक डायलॉग था बड़ा लंबा सा, तो उसको क्या कहा उन्होंने, मोनोलॉग। ठीक है, और एक लास्ट वाला क्या है हमारा, एपिलॉग। एपिलॉग का अर्थ होता है आखिरी में बोलना, आखिरी में बोलना। क्या अर्थ होता है, आखिरी में बोलना, एपिलॉग। ठीक है, क्या अर्थ होता है, एपिलॉग। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक और लिख लेते हैं जो अभी, चलो इसके लिए याद आता है, इसके लिए लिख लेते हैं। चलो, स्टम्पेड। क्या वर्ड है, स्टम्पेड। ठीक है, इसका ही मतलब होता है भगदड़। ठीक है, स्टम्पेड। 10 वर्ड कौन से हमारे पास आज के पास, स्टम्पेड, वैंक्विश, रेनिगेड, एंड्योर, फेटलिज्म, कंस्क्रिप्ट, प्रोलॉग, मोनोलॉग, डायलॉग और एपिलॉग। इन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस करें, इनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे इसके आगे कुछ नए कंसेप्ट्स के साथ, नाउन के, और देखेंगे फिर कुछ नए वर्ड। देख लीजिए आपके पास 2-3 वीडियो में भी आज तीसरा वीडियो बन रहा है, आपके पास 30 वर्ड हो गए। ऐसे करते करते आपकी रोज के रोज वोकेबुलरी बढ़ती जाएगी। अगर आप डेली पूर्ण ईमानदारी के साथ इन वर्ड्स को याद कर रहे हैं तो एक अच्छी आपकी वोकेबुलरी तैयार हो जाएगी। फिर मिलेंगे कल। आप वीडियो को दबा के लाइक और शेयर करें और आगे बढ़ाएं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, बाय।